रजब भट्ट जैसे ही अंदर आया, जवाब मैंने कहा कि ये लड़के हैं, उसने हमें मारना शुरू किया। नाव देखा ताओ देखा, कल रात को उसने कुछ गाया, वो मारता गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चुपेरे, इतनी चुपेरे मार दी कि उसने यहाँ पे स्वेल होने लग गया। 5 से लेके 9 बजे तक हम पे तशद्दुद किया, हमें यरगमाल बनाया गया, उन्होंने दुपट्टा मंगवाया, उन्होंने पहले मेरी तजलील की, उन्होंने कहा कि तू ये करता है। मैंने कहा ठीक है, मैं गलत किया, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मैं मुजरिम हूँ आपका। लेकिन उसके बाद बात तब बढ़ती है जब तशद्दुद होता है। उन्होंने कहा कि हम रजब भट्ट जो तुम्हारा अबू है उसको बुलाते हैं, अच्छा। तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करते जब हैं। उसके बाद फिर मैंने इसके कहा- बाद जो हुआ। मैंने कहा था कि अब हम जाने दे, कहते नहीं अभी नहीं जाने देना, टाटा प्यो आएगा ना फिर तुम देखना। मैं कहा अब जाने दे, अब मेहरबानी करें। कहता अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। जब उस दिन उन्होंने अंदर बुलाया, अल्लाह की कसम हमें नहीं पता था कि ये एक जाल बिछाया जा रहा है, हमें अंदर बुला के ये उन्होंने करना था, ये हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कहा टांग पे फायर मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान जीशान मिनहास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक इंग्लिश की कहावत है कि नेवर मेट योर हीरोज़। ये कहावत इसलिए बनाई गई है कि अगर आप अपने आइडल्स को मिलते हैं या हीरोज़ को मिलते हैं तो आप डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। ये मेरे साथ दो नौजवान मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। ये अपने आइडल या अपने जो जिससे ये इंस्पायर है व्लॉगर से, रजब भट्ट जिनका नाम है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस व्लॉगर है, उनसे मिलने गए। तो मिलना क्या था, इनके ऊपर उल्टा तशद्दुद किया गया, इनको ज़लील किया गया और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला पेश कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम बताइएगा। फराज। फराज। और आपका नाम? उसामा। उसामा। अच्छा, मुझे बताइएगा फराज के सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि रजब भट्ट जो है अपने घर में बुला के आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपको यरगमाल बनाया गया, तो इसके बारे में बताइएगा जरा। बिल्कुल सही बात है, उसने हमें घर के अंदर अगवा भी रखा है और एक तशद्दुद किया, पूरी तरह जोर लगाया उस बंदे ने उस दिन 28 सितंबर की रात। 28 सितंबर की रात आप करने क्या गए थे? 5 से हम असल में हम उनके घर जाते थे, व्लॉग्स वगैरह बनाते थे। आइडियल बॉयज हमारा चैनल था, भाई चैनल है भी, उस पर व्लॉग्स वगैरह लगते थे और हमेशा उनकी हमदर्दी में लगते थे। जब उनके घर फायरिंग हुई, हमने सोचा कि उनके घर जाते हैं। हमदर्दी में मतलब आप उनके लिए भी लोग उनके लिए व्लॉग बनाते थे। कोई भी अगर हम हर्ट होते थे, जब फैमिली हर्ट होती थी तो हमेशा हम उनकी आवाज़ बनते थे। हम खुद भी कहते थे कि यार हमारे भी व्यू आ जाएंगे, चलें। हम जवाद भाई से बहुत प्यार करते थे और जवाद भाई से हमारा बहुत सारा प्यार था। मैं आज भी बात करता हूँ, लेकिन जो जवाद भाई ने उस दिन कर दिया, यकीन करें वो सारा प्यार ख़त्म हो गया। और 28 सितंबर को जब हम गया, 5 से लेके 9 बजे तक हम पे तशद्दुद किया। हम जब वहाँ पे 4 घंटे हमें यरगमाल बनाया गया, कभी तशद्दुद किया, कभी कोई धमकी, कभी जान से मारने की धमकी। हम आवे जब बाहर खड़े हुए थे तो जवाद भाई ने हमें ऊपर से देखा। असल में हमारी कॉमेडी वीडियो थी जिसमें गजल आपी का कैरेक्टर था मेरा। आप दुपट्टा लेके हाँ, उसमें मैंने कोई वल्गैरिटी नहीं की हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, वो जवाद भाई ने ऊपर से देखा कि ये बाहर आइडल बॉयज खड़े हैं। उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि जाके ना आइडल बॉयज को अंदर बुला लो। तो हमने सोचा कि यार इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वाह यार क्या बात है। हम तो अंदर चले गए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अंदर जाके ये खातर तवाज़ा हो जानी है, मतलब उन्होंने तशद्दुद कर देना है। बुलाया आपको बड़े प्यार से बुलाया, यकीन करे जैसे शेर घेरता नहीं है अपने शिकार को, उसी तरह। और चुप करके उन्होंने बुलाया, जैसे कुंडी लगी उन्होंने दुपट्टा मंगवाया, उन्होंने पहले मेरी तजलील की, उन्होंने कहा कि तू ये करता है। मैंने कहा ठीक है, मैं गलत किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मैं मुजरिम हूँ आपका, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। लेकिन उसके बाद बात क्या बढ़ती है, बात तब बढ़ती है जब तशद्दुद होता है। और मैंने उनको कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए, अब बस कर। कहते वीडियो डिलीट कर। मैं कहा मैं वीडियो नहीं, अकाउंट मैंने मातो का अकाउंट डिलीट कर दिया, उसने डीएक्टिवेट कर दिया, उसने सब कुछ कर दिया। अब पता नहीं क्या। और आप कितने लोग गए थे तब? हम 3 थे, तीसरा भाग गया था। तीसरा भाग गया था। था। आप बताइएगा कि मजीद नेक्स्ट जब आप अंदर गए, बैठे और इनकी तजलील की और वीडियो डिलीट करने की बात हुई, तो किसके ऊपर पहले तशद्दुद का निशाना किसको बनाया गया? जैसे ही जवाद में ने डिलीट वीडियो की बात की, हमने कहा हम तो अकाउंट ही डिलीट कर देते हैं। अच्छा। इतनी बड़ी बात करना, इतना डर गए थे आप वहाँ पे? नहीं डरे हम नहीं थे तब, मतलब के आराम से मतलब के बात कर रहे थे। हमने कहा अकाउंट डिलीट कर, हमें ये था कि बस अकाउंट डिलीट करना, वीडियो डिलीट करनी है तो हम छूट गए, हमें भेज देंगे आराम सुकून से, क्योंकि जवाद भी से हमारा बड़ा प्यार था। तो हमने कहा वो बड़े प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं तो शायद छोटी सी बात होगी, अकाउंट वीडियो डिलीट कर देंगे, 2-3 बातें सुनाएंगे, हम चले जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने जो किया, मतलब कि उन्होंने कहा कि हम रजब भट्ट जो तुम्हारा अबू है उसको बुलाते हैं, अच्छा। तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हम करते जब हैं। आवे, उसके बाद फिर मैंने इसके कहा- साथ जो हुआ, मैंने कहा था कि अब हम जाने दे। कहते नहीं अभी नहीं जाने देना, टाटा प्यो आएगा ना फिर तुम देखना। मैं कहा अब जाने दे, अब मेहरबानी करें। कहता अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। तो थोड़ी देर बाद रजब भट्ट जब आता है तो वो कहते हैं कि टाटा प्यो आ गया, टाटा प्यो रजब भट्ट आ गया। प्यो ने समझ दिया अपने। मैं कहा यार हम जाने दे, आपकी मेहरबानी, बच्चे हैं हम। तो उसने हमारी एक ना सुनी। रजब भट्ट जैसे ही अंदर आया, जवाब मैंने कहा कि ये लड़के हैं, उसने हमें मारना शुरू किया।
एक पूछा नहीं, कोई सलाम दुआ कुछ भी नहीं। ना वो देखा ना ताओ देखा, कल रात को उसने कुछ कहा, वो मारता गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चुपेड़े, इतनी चुपेड़े मारती कि उसने यहाँ पे स्वेल होने लग गया। और जब 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 मैंने यहाँ तक सुना है कि आपने कहा है कि कड़ा जो है वो उसका कड़ा लगा, उसने बड़े आराम से कह दी कड़ा लगा, लेकिन उस कड़े से पता नहीं क्या क्या निशान डाल दिए उसने देखे नहीं थे। और रात की वीडियो में उसने कड़े का भी कल एक इंटरव्यू हाँ, चल रहा है तो उन्होंने कड़े का भी जिक्र किया कि हाँ वो कड़ा लग गया, बड़े आराम से उन्होंने कह दिया। लेकिन वो जब उसको जख्म डाल दिए इतने, क्या वो छोटी बात थी? पहले बंदा बात सुनता है बैठ के, चले आपको थोड़ा गर्म खून है आपका, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि अपने, हम उनके सब्सक्राइबर हैं, 1 साल से हम उनके व्लॉग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात करते हैं कि जी रजब फैमिली के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अंधे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हमने कस्में भी खाई हैं सारा कुछ, तो आप भी अंधे सब्सक्राइबर नहीं थे जब तक आपके साथ ये मामला पेश नहीं आया था? हम आहिस्ता आहिस्ता अंधे होते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे उनमें व्लॉग, उनके व्लॉग देख देख के हमें तो और मोहब्बत हो रही थी। जो आदमी के साथ हमारी बड़ी मोहब्बत बढ़ गई थी, तो हमने कहा अब जो कुछ भी मान बढ़ता था कि जी हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है उनके साथ। हाँ बिल्कुल, अब हम ये कह रहे थे कि वो हमें खुद कहते हैं ये हमारी फैमिली है, आइडियल बॉयज जो है ना ये मेरी एक फैमिली है। तो हमारा एक प्यार अंधाधुन बढ़ता गया। जब उस दिन उन्होंने अंदर बुलाया, अल्लाह की कसम हमें नहीं पता था कि ये एक जाल बिछाया जा रहा है, हमें अंदर बुला के ये उन्होंने करना था, ये हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो बात करते हैं इमाम हुसैन के जुल्म की, फलस्तीन के जुल्म की, इसराइल के जुल्म की, सबकी बात करते हैं। तो ये जो जुल्म है, जब उस दिन यजीद बना है, फिरौन बना है, ये इसको वो याद नहीं आ रहा कि मैं भी काफर, मतलब मैं भी यजीद बना। डर नहीं लगता कि इतना बड़ा ब्लॉगर है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा हमारे खिलाफ? अब तो सोशल मीडिया में सब कुछ आ गया, अब हमें जो कुछ भी होता है रजब भट्ट जिम्मेदार होगा। जाओ ऑन एयर कह रहे हैं रजब भट्ट जवाब जिम्मेदार होगा, हमें कुछ भी होता है, हमें कोई कुट जाता है ना। कोई धमकी भरे फोन किया? अभी कोई फोन नहीं आया। मैंने यहाँ सुना है कि आपको जो है वो रजब भट्ट की तरफ से फोन किया गया, सॉरी भी कहा गया कि ये वीडियो डिलीट कर दो। नहीं, कोई सॉरी वगैरह नहीं हुआ। हाँ, मुशावरत का किसी ने कहा था, लेकिन वो अली हमजा था, उमर बलोच ने मुझे बताया था अली हमजा से ऐसी बात है कि वो जाके उसे इंटरव्यू करो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। तो आप भी, मेरा कोई ज़हन नहीं, क्योंकि हमें कुट पड़ी है ना, तो वो ऑन स्क्रीन आके हमसे ऐसे माफी मांग ले बस। अच्छा, फिर ये मुतालबा है? हाँ, रजब भट्ट माफी मांग ले कि और मेरे अगर से माफी मांगने के बाद दोबारा वो आपको जाल में फंसा के दोबारा जुल्म करता है या आपके ऊपर, तो फिर क्या करेंगे? मैं कहता हूँ फिर भी वही जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैं, अगर कोई ऐसी चीज होती है, मैं कुरान पाक हाथ में रख के हर चीज बात करूंगा, मैं हलफ लेके बात करूंगा, मैं झूठी बात नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बयान ये भी दिया है कि रजब भट्ट ने जब आपके ऊपर तशद्दुद किया तो उसके बाद उसने ये कहा कि मैं आपको फायर मार दूंगा, उसने कहा टांग पे फायर मार दूंगा, पे आपके ऊपर अगवा कर सकता हूँ, तो इस तरह की क्या बात है? उसने कहा टांग पे फायर मार दूंगा, उसने कहा टांग पे फायर मार दूंगा। मतलब अगर मेरे आर्म में टांग पे, मतलब आर्म में फायर होता, मैं टांग में फायर मार देता, मैं 25-30 लाख दे के आपने छोड़ देना सी, ताड़े ते इतने फायरिंग का जो पर्चा है ना, जो नामलूम अफराद ने, वो तानू पा देना सी। रजब भट्ट ने रात की वीडियो में ना एक बड़ा गलत बात की, मतलब झूठ वाली, कि मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कह सकता हूँ माँ जी ने ऐसी बात नहीं की होगी कि इनका दबा दो गला या इनको मार दो। तो हम कुरान मजीद, हमारे पिछली वीडियो में आप देखा हो, कुरान मजीद पे हाथ रख के कह रहे हैं, तो अल्लाह की कसम हम मर जाएं अगर ऐसी बात ना की हो। क्या वो कुरान मजीद पे हाथ रख के बात कह सकते हैं कि माँ जी ऐसी बात ना की? अगर उन्होंने ये कह दी तो फिर वो उस टाइम मौजूद नहीं थे, जवाद भी से आप पूछ सकते हैं, वो तो चले गए थे, लेकिन हाँ, अगर उनको बात पता नहीं थी तो फिर वो ना करते, कहते मुझे नहीं पता। की कसम खा के वो बात कर दी है जो उनको पता ही नहीं है। माँ जी ने कहा है, क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा है कि माँ जी ने बिरयानी, जवाद पे ने बिरयानी दी है। आप मौला की कसम अगर खा ली है तो भाई सारी बातें सच्चे करें ना। फिर आप कह रहे बाहर उछल रहे हैं, हम तो उछल ही नहीं रहे। आप कह रहे बिरयानी खिला रहे, बिरयानी तो इसलिए आपने, रजब भट्ट ने ये बात की है कि आपने उनकी सिस्टर के खिलाफ कोई ऐसी बातें की है नाजेबा, जिसकी वजह से नाजेबा बातें दिखा देना होगा और उसके बाद आपको कुट्टी पड़ेगी और क्या होगा? मैं वीडियो में तो बोलता ही नहीं था, मैंने सिर्फ दुपट्टा लिया हुआ था और मैं ऐसे करता म्यूट था। कैरेक्टर था आपका सिर्फ? हाँ, मैं म्यूट कर, मैं कोई बोलता ही नहीं था, मैं बस ऐसे करता था, ऐसे डरता था एकदम, बस जैसे एकदम इसका एक सिंपल सा करैक्टर था जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, बस दुपट्टा पहना के इसको बस हम कहते खड़े हो जो, और बस इन्हें ना ऐसे एक्टिंग करनी बस। बाकी हमारा सारा रोल था, रजब भट्ट बन जाते थे हम, काशिफ रैप और बाकी जितने भी हैं करैक्टर। हम क्या चाहते हैं, हुकूमत वक्त से क्या चाहते हैं, या क्या आपके साथ होना चाहिए कि आपको इंसाफ मिल सकता है? हम ना डरे में हमारी आवाज़ आईजी पंजाब तक जाए कि वो हमारा साथ दें और इसको ना बदमाशी को रोकें वो। बाकी ये जो 3 मिलियन की फैमिली है, इनके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, पता नहीं क्या है। आपकी आंखों पे भी पट्टी बांधी हुई थी पहले? हाँ, तब हमारी आंखों पे पट्टी थी, हम अंधाधुंध। काफी गैरतमंद लोग जो हैं, मेरे ख्याल से काफी गैरतमंद जो लोग हैं, उनकी आंखों में से पट्टी थोड़ी सी हट गई होगी, क्योंकि अगर आज हम नहीं आवाज उठाएंगे ना, आपको बाइक और रजब भट्ट कर रहे हैं लोग,
क्यों ना करें, लोग गैरतमंद है यार, लोगों को सब कुछ अकल, जिनको नहीं अकल ठीक है नहीं अकल, लेकिन जिनको अकल है उनको पूरी अकल है, बाइक को रजबट कर रहे हैं वो क्यों ना करें, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं ना। आप इस गुंडे और बदमाश को प्रमोट करके क्या लेना चाह रहे हैं इस मुल्क से? बहुत से लोग ना कह रहे हैं कि मसला रोटी था, फेम के लिए, व्यूज के लिए कोई ऐसा स्टंट कर रहे हैं, तो हम कुरान मजीद पकड़ के हाथ में ऐसा क्यों करें, इतना गंदा घटिया इल्जाम लगाएंगे? मैंने ये सच है। और पब्लिसिटी स्टंट की बात कर रहे हैं ना, आइडियल बॉयज का जो टिकटॉक अकाउंट है ना मेरा, एक वीडियो नहीं लगाई मैंने अभी, एक वीडियो नहीं लगाई व्यू के लिए। नाज़रीन, दोनों नौजवान मेरे साथ मौजूद थे, स्टोरी आपने सुनी, दोनों जो है वो अपने आइडल को मिलने गए। जैसे कि मैंने आपको कोटेशन बताई कि नेवर मेट योर हीरोज, ये इसलिए कहा जाता है कि आपके साथ ये मामला पेश ना है जो इन दोनों नौजवानों के साथ आए। ये दोनों अंधे फैन से जो अपने आइडल, अपने हीरो रजब भट्ट से मिलने गए, और इनके मुताबिक इनको वहाँ पे यरगमाल बना के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसके अलावा तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के ये हल्फ दिया है कि ये सारी बातें सच्ची हैं जो इन्होंने की हैं। और अब तो रजब भट्ट ने भी जो है एक इंटरव्यू के दौरान ये क्लेम कर लिया कि ये वाकई बात सच है कि इन्होंने तशद्दुद किया। देखना ये होगा, फैसला आप लोगों ने करना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान मिन्हाज को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पॉइंट।